भाजपा के विधायक गणतंत्र दिवस पे स्कूल में जाते हैं, गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहाँ हिजाब पे पाबंदी है, यहाँ हिजाब लगा के नहीं आओगे। अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चा हिजाब नहीं पहनेंगी। 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। हिजाब को लेकर देश में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक की तमाम तस्वीरें आपने बीते दिनों देखी, लेकिन अब ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर से आ रही हैं। राजस्थान के जयपुर में मुस्लिम छात्राएं थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य स्कूल आए थे और स्कूल में आकर उन्होंने न सिर्फ हिजाब को बंद करने की, हिजाब के खिलाफ टिप्पणी करने की, बल्कि उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगवाया है। ये आरोप है छात्राओं का। और ये छात्राएं थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने, और उसके बाद जो है एक मार्च भी निकाला, और मार्च के दौरान ये नारे लगे कि अब बाबा को माफी मांगनी होगी। तमाम तस्वीरें ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये मुद्दा जो है सड़क से विधानसभा तक पहुंच गया है। कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, और इसके बाद जो है सफाई देते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं कि आखिर ये मामला क्यों हुआ। दरअसल एक स्कूल के फंक्शन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, और इस दौरान वहां पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि वो हिजाब को लेकर कुछ बातचीत वहां के स्टाफ से, टीचर से करते हुए नजर आए। वहां पर उन्होंने नारेबाजी भी की, और उसके बाद जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिसमें वो हिजाब को लेकर बंद करने की बात कह रहे हैं। हालांकि सफाई में बाल मुकुंद आचार्य ने जो कहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत, इस पूरे विवाद की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है। यहीं पर जैसे ही वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, उन्होंने जो है हिजाब को लेकर कुछ आपत्ति जताई और बंद करने की बात की, जैसा कि आरोप है। और उसके बाद एक वीडियो में वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं, और यही आरोप मुस्लिम छात्राएं लगा रही हैं कि एक तो हिजाब पर उन्होंने बंद करने की बात की है, आपत्तिजनक बात हिजाब को लेकर कही है, अपमानित किया है, और साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक नारा भी लगवाया है। इसी को लेकर, कार्रवाई को लेकर जो है वो थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद में मार्च निकाला। सबसे पहले आपके सामने जो है आरोप जो है उसका एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद हम जो बाल मुकुंद आचार्य हैं वो अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने किस तरह से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले छात्रा का, ये मुस्लिम छात्रा है, इनका ये जो बयान है ये सुनिए, और इसके साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन के दौरान तमाम नारेबाजी आपको सुनने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने हिजाब हमारी शान है के नारे लगाए, हिजाब हमारी शान है, और इसके साथ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की भी नारे सुनाई दिए। लेकिन अब हम आपके सामने जो आरोप हैं वो रखते हैं, ये आप वीडियो देखिएगा। लोग देख सकते हैं, हम यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पे आए हुए हैं। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी हैं, मुसलमान लड़कियों को, जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में MLA बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है विधानसभा में, अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चा हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मनमर्जी कब तक चलेगी? ये अब हम आपके सामने बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो रखते हैं कि वो अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हुए नजर आए। ये वीडियो आप देखिए। जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम, कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं।
फिर हमारे भी बच्चे अगर कोई लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। तो आपने बाल मुकुंद आचार्य को सुना और वो कह रहे थे कि मेरा मतलब सिर्फ साफ है, ये बेबात की बात बनाई जा रही है और मैं सिर्फ ड्रेस कोड को लेकर कह रहा था क्योंकि मुझे अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग यूनिफॉर्म में जो है 8 साल 10 साल 8वीं और 10वीं क्लास की जो छात्राएं थी वो दिख रही थी, बुरके में दिख रही थी। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा था कि क्या इनकी शादी हो गई है क्या, इस तरह की बात भी उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या इनके लिए ड्रेस कोड लागू नहीं है क्या, या 2 ड्रेस कोड है क्या। मतलब ये अपनी बात में जो सफाई दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ड्रेस कोड जब लागू है तो फिर ड्रेस कोड पहन के आना चाहिए, कुछ और नहीं पहनना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि स्कूल में अगर कोई भी धार्मिक जो फंक्शन है वो हो जाता है, स्कूल में इन्होंने ही जो है नारे जो लगवाए हैं उसमें सरस्वती माता का नारा लगवाया है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी लोग सरस्वती माता को मानने वाले हों, बहुत सारे लोग जो है माता सावित्री बाई को मानते हैं, बहुत सारे लोग जो है फातिमा शेख को मानते हैं कि वो शिक्षा की जननी है, उन्होंने शुरुआत की थी। सबसे पहला स्कूल जो है वो फातिमा शेख और माँ सावित्री बाई फूले ने शुरुआत की थी और उन्होंने स्कूल खोला था सबसे पहला, तो लोग उनके नारे लगाते हैं। तो सवाल यही है कि देखिए, अगर आप इस तरफ से अगर बोलना चाहते हैं तो फिर आप उस तरफ क्यों नहीं देखना चाहते और आप कोई धार्मिक नारा फिर क्यों लगा रहे हैं स्कूल में जाकर के? तो ये तमाम गंभीर सवाल है। अब हम आपके सामने कांग्रेस के विधायक रफीक खान विधानसभा में क्या कहते हुए नजर आए, ये आप सुन लीजिए। गणतंत्र दिवस पर भाजपा के विधायक गणतंत्र दिवस पे स्कूल में जाते हैं, गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहाँ हिजाब पे पाबंदी है, यहाँ हिजाब लगा के नहीं आओगे। मैं पूछना चाहता हूँ किस हैसियत से जाते हैं? क्या संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान का उल्लंघन करते हो? चिरंजीवी को बोलने दो, विषय पे बोलिए, माननीय सदस्य विषय पे बोलिए, आंदोलन माननीय सदस्य करेंगे जो विषय। तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रफीक खान विधानसभा में कहते हुए नजर आए कि जिस दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और हिजाब पर आने की बात इन्होंने कही कि इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल में गए और वहां जाकर बोला कि हिजाब बैन है और हिजाब माना मना है। तब इन्होंने कहा कि संविधान यहाँ पर लागू है और संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। बहरहाल ये मुद्दा जो है सड़क से लेकर अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। तमाम जो छात्राएं हैं उन्होंने न सिर्फ वहां पर नारेबाजी की है बल्कि एक मार्च भी निकाला और मार्च के दौरान की ये दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि बाबा माफ़ी मांगेगा और माफ़ी मांगने के स्लोगन पोस्टर और बैनर भी आपको हाथों में दिख जाएंगे। और ये मार्च निकाल करके जो है उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही और माफ़ी मंगवाने की बात कही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य से। हालांकि बाल मुकुंद आचार्य का जो कहना है वो भी हमने आपके सामने रखा, लेकिन अब ये जो पूरा मामला है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियो भी वहाँ से निकल रही हैं। सवाल यही है कि जो विवाद कर्नाटक में था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान स्कूल में किस तरह से जो छात्राएं थीं, कॉलेजों में जो छात्राएं थीं, उनके ये आरोप रहते थे कि हिजाब पहन कर गए तो एग्ज़ाम देने से रोक दिया, हिजाब पहन कर गए तो क्लास लेने से रोक दिया, बाहर खड़ा कर दिया। और आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि जब हिजाब की वजह से या बुर्के की वजह से जो है उसके विरोध में दूसरे जो लोग हैं वो भगवा पहनकर आ गए, भगवा पहनकर जो है एकजुट में होकर के नारेबाजी करने लगे। और यहाँ तक कि एक तस्वीर वो भी आपने देखी होगी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है एक मुस्लिम छात्रा को बुर्का पहने हुए जैसे ही एंटर करते हुए कॉलेज में देखा था तो ये भीड़ जो है वो एकत्रित होकर जय श्री राम का नारा लगाने लगी थी, जिसके जवाब में उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। बहरहाल स्कूल और कॉलेज को जो है वो पढ़ाई से देखना चाहिए, ना कि किसी नए विवाद से। और ये एक नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है, या ये कह सकते हैं नए विवाद को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर भी यही विवाद, अब राजस्थान में
कुछ ही दिन हुए हैं सरकार को बने हुए और ये इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि हवा महल से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इनका ये दूसरा विवाद है। इससे पहला का विवाद जब सरकार बनी थी उससे अगले ही दिन जो है ये सड़कों पर निकले थे और उन्होंने तमाम मांस की दुकानों को जो है, नॉन वेज की जो दुकानें हैं उनको जो है हड़काने का काम किया था और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सामने आई थी। अब इसमें सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अगर वाकई इस नारे को आगे संजोकर रखना है और विश्वास की जो बात होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अगर विश्वास जीतने की बात है तो आखिर जो ये बेटियां सड़क पर बैठी हैं, छात्राएं बैठी हैं, ये विश्वास कैसे जीत पाएंगी? कैसे इनके साथ अब अगर इस तरह की बात होगी, ये नए मुद्दे को अगर जन्म दिया जाएगा तो फिर नारी सशक्तिकरण कैसे हो पाएगा? ये तमाम सवाल है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? क्या कुछ समझ रखनी चाहिए? छात्राओं को क्या कुछ करना चाहिए? या फिर क्या वाकई जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनका कहना सही है? अपनी कीमती राय जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा।